कि हमारे देश की जुडिशरी भी वो काम नहीं कर पा रही जो उसको करना चाहिए था, जो ड्यूटी मिली है उसको। तो इसमें किसी पर्टिकुलर जज या पर्टिकुलर कोर्ट या पर्टिकुलर नेता का हम नाम नहीं ले रहे हैं, मगर गांव में भी जब कोई गड़बड़ होती है, कोई पंच भी गड़बड़ करता है, तो सरपंच अगर एक्शन नहीं लेता तो समझो सरपंच का उसमें हाथ होता है। ऐसे ही पुलिस अगर काम नहीं कर रही तो इसमें किसका हाथ हो सकता है, किन किन लोगों का हाथ हो सकता है। बहुत बार ये देश इस बात को भी अनुभव करता है कि न्यायालयों को जिस काम को जितना जल्दी से निपटाना चाहिए, जिस तरह से निपटाना चाहिए, वो नहीं निपट पाता। आप लोग अनुभव करते हो इस बात को। तो इस देश में खाली तंत्र ठीक होने की जरूरत नहीं है, न्यायिक व्यवस्था को भी ठीक होना पड़ेगा। और दूसरा आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, सरकारों के भरोसे और खाली न्यायिक तंत्र के भरोसे अपना भाईचारा नहीं बिगाड़ना, समाज को मजबूत होकर रहना है। समाज को तोड़ने की ताकतें काम कर रही हैं, मगर समाज को हमेशा मजबूत होना है। इसीलिए तो आज तक भी खाप पंचायतों का महत्व बना हुआ है, उसकी जरूरत है और ज्यादा जरूरत है। खाप पंचायतों की, समाज के संगठनों की बहुत ज्यादा जरूरत है। सारे संविधान से का मूल मकसद ये है कि समाज मजबूत रहे, समाज एक रहे और समाज हमेशा उस वक्त इंटरफेयर करे जब देश की सरकारें अपनी ड्यूटी ना कर पाएं। इसलिए आप लोगों को हमारा सैल्यूट कि आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं इन बहनों का हौसला बढ़ाने के लिए। और वो दिन दूर नहीं है, सरकार भी झुकेगी, जुडिशरी भी काम करेगी और सरकारों की अल्टा पलटी भी होंगी। ये मेरे बस की बात नहीं, होगा, ये देश करेगा। देश जुड़ के रहना चाहता है, लोग सरकारें बनाने के लिए समाज को तोड़ना चाहती हैं। समाज मजबूत है, दिल की आवाज पे ये देश चलेगा और सरकारों को दिखाएगा कि सरकारों को कैसे चलना चाहिए था। बड़दों को, जो बड़द होते हैं हल में, उसको हाड़ी कंट्रोल करता है, तो हाड़ी समाज है और सरकार है, ये एमएलए, एमपी, ये गृह मंत्री, ये प्राइम मिनिस्टर, ये सब सारा तंत्र, ये आपके बड़द हैं, बैल हैं। अपने बैलों को कंट्रोल में रखिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बस हमारे 2 ही वक्ता हैं, इनके बाद में हम स्टॉप कर देंगे क्योंकि 5 बजे हम बंद कर देते हैं। प्रभजोत सिंह जी आए हैं, एक बार उनसे भी चाहूँगा वो भी 2 मिनट का समय रखें। उसके बाद में मनोज शौकीन है, उनको भी हम बुलाएंगे। और उसके बाद में हमारी एक बहन है, भजनोपदेशक है, उत्तर प्रदेश से आई है, उनको भी हम बुलाना चाहेंगे जी। मुर्दा लोहे का भी औजार बनाने वाले हैं, अपने आंसुओं को भी हथियार बनाने वाले हैं और बेकार समझते हैं इस मुल्क के सियासतदान हमें, मगर हम ही हैं जो इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। लगातार संघर्ष के मैदान में जूझ रही मेरी बहनें, मेरे दादा तुल्य, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार और छायाकार बंधुओं, साथियों, मैं वकील हूं। वकील होने के नाते और युवा होने के नाते इन संघर्ष करने वाले साथियों को ये विश्वास दिलाने के लिए आया हूं कि आपके इस संघर्ष में, आपकी इस लड़ाई में पूरा देश आपके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। साथियों, आज सुप्रीम कोर्ट में भी हमने इन खिलाड़ी भाइयों के समर्थन में काला दिवस मनाया है। और मैं युवा होने के नाते युवा साथियों को कहना चाहता हूं कि साथियों, अगर हम लड़ते लड़ते मरेंगे तो आने वाली पीढ़ियां इसका बदला लेगी, और अगर हम सहते सहते मरेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेगी। इतिहास हमेशा लड़ने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का कभी इतिहास नहीं लिखा जाता। और मैं इस मंच के माध्यम से चेताना चाहता हूं उन लोगों को कि हम किसानों के बच्चे हैं, हमने सिर्फ अन्न पैदा करना नहीं सीखा। ये मेरी माता बहनें बैठी हैं, इन्होंने शेर भी पैदा किए हैं और जहां हमने धरने और प्रदर्शन किए, हम जीत करके वापस गए। ये हमारा इतिहास है। साथियों, साथी कह रहे हैं कि समय का अभाव है, कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं युवा साथियों को फिर कहना चाहता हूँ, मैं युवा हूँ, कि साथियों, भारत के हर उस युवा और कोई उनको कवर करने वाला नहीं है। ये हमारी 3-4 मीडिया के दोस्त हैं और जो ये इनको कवर कर रहे हैं।
अगर उस कोने से बलात्कारी ब्रिजभवन निकल जाएगा अभी, तो देश के गोदी मीडिया, सारे दलाल गोदी मीडिया वहां खड़े होंगे 50 के 50 उसको कवर करने के लिए। और देश की बेटियां जो यहां बैठी हुई हैं, ये 3 हमारे पत्रकार हैं जो कवर कर रहे हैं। अभी मैं आपको कहता हूं कि बहुत हो चुका है, वक्त आगे है लड़ने का, क्योंकि अगर आप इस बार नहीं खड़े हुए तो बीजेपी के ब्रिजभूषण भारत के हर घर में घुस चुका होगा और तुम्हारी बेटियों को नोच खा चुका होगा। तुम्हारा जमीर कब जागेगा, तुम्हारी सोई हुई आत्मा कब जागेगी? अब वक्त आ गया है लड़ने का। अपने घर से निकलो, बाहर आओ और अपनी भारत की बेटियों के लिए आवाज उठाओ, क्योंकि अगर तुमने इस बार अपनी आवाज नहीं उठाई तो खत्म कर दिए जाओगे और तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि हमारे पूर्वज गुलाम बन के जिए और हमें नर्क में झोंक गए। अब बाहर निकलो, भारत की बेटियों को इंसाफ दो। और यही मेरी आपसे विनती है। जय जवान, जय किसान, भारत की बेटियां जिंदाबाद, भारत के खिलाड़ी जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान।